स्पंदन युक्तता ही भुवन कल्लोल विचित्रता का उपबृंहण है। कंपन रहित प्रशांत महासागर भूता शांति देवी, अगार शांति की अगार अयन हो। अणु से अणुतर सूक्ष्मतम अनिष्ठा बिंदु रूपता बामन का अवतार जैसा। तुम ही तो बिंदु में निखिल का संधान कराती हो। महतो महीयान, तुम ही गरिष्ठा, तुम ही वरिष्ठा ज्येष्ठा भूयिष्ठा गरीयसा महीयसी सर्वतो अधिका अद्वया कालिका हो। तुम ही दविष्ठा हो, अत्यंत दूरवती हो, अतिशयनतम विष्ठनौ। तुम ही निर्दिष्ठा हो, अतिशयनतम विष्ठिनौ, अत्यंत निकट हो। और तुम ही यविष्ठा हो, अत्यंत युवती हो। षोडश वर्षा हो, षोडश वर्षिका वयस्का हो। तुम ही वर्षिष्ठा हो, अत्यंत प्रवयसा हो। एहि असमानमातिष्ठ, एहि असमानमातिष्ठ असमा भवति ते तनु। पाषाणमयी धातुमयी काष्ठमयी मूर्ति में आकर के चेतना सन्निविष्ट हो जाओ। यही असमानमातिष्ठ, तेरी असमाभूत पाषाणमयी तनु शरीर हो जाए। देवतायतनानि कंपन्ते, दैवत प्रतिमा हसंती रुदंती नृत्यंती स्फुटंती स्विदंती उन्मीलयंती निमीलयंती। यजुर्वेद देवता की प्रतिमा देखती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, चलती हैं। ये मूर्तियाँ पाषाणमयी जीवित है, यजुर्वेद है ये। यानी कि देवत आयतनानि हसंती स्विदंती स्फुटंती, ये देखती हैं, प्रेम करती हैं, हंसती हैं। शाक्त निष्क्रिय निर्विचेष्ट आत्मा को नहीं मानते, वे कर्तृत्व शक्ति से आत्मिका काली को संपन्न ही अंगीकार करते हैं। हर अवस्था की अभिव्यक्ति ही शक्ति, समभाव साम्यभाव और सामरस्य है। विचित्र वैविध्य रूप समस्त विश्व ही प्रकाश और विमर्श के अंतर्गत है। विमर्श की अप्रतिहत सामर्थ्य विस्तृत है। राधा कृष्ण शिव शिवा राघव राघवी लिंगयोनि रूप से ही यामल में वर्णित है। शिव शक्ति सामरस्य अवस्था द्योतक है। अमृता अद्वैतामृत वर्षणी निर्द्वय अवस्था द्वंद्वातीत है। निष्कलत्व वृक्ष की छाया की तरह सकलत्व वृक्ष सदृश इस अवस्था का प्रतिपादन करती है। युगल भाव के बिना तत्व पूर्ण रूप से उल्लसित नहीं होता। तस्माद एकाकी न रमते सद्वितीयमैच्छत्। युगल भाव बिना आनंद उल्लसित नहीं होता। यामल या युगल भाव यही कौल तत्व, कौली केंद्र और कॉलोनी का युगनद्ध अद्वय स्थिति है। शक्ति ऐश्वर्य उद्यम स्पंद स्वातंत्र स्फूर्ति उर्मियोजस कला, ये सब काली विमर्श रूपा के पर्याय हैं। आत्म विमर्श रूपणी चिति भगवती यह अखंड एक रसा अव्यपर्यासित अव्यभिचरित शक्ति की राजधानी है। शक्ति नगर की रानी, शक्ति अनुत्तरानंद चिति इच्छा शक्ति योनिजेति। एक रूपा एक स्थिता एक प्राणा एक भावापन्ना बबू। इस सामरस्य के भंग होने पर क्रमशः क्रमगत विश्व का प्रादुर्भाव होता। शिवांश साक्षी रूप में से रहता है। साक्षी अपरिणामी एक है, किंतु शक्ति प्रसरात्मिका संकोचात्मिका होकर विश्व प्रसूति का संपादन करती है। स्पंदन बिंदु को स्पर्श करता, बिंदु द्वय रेखा का निर्माण करते हैं। रेखा तीन होकर त्रिकोण रूप जगत प्रसवित्री योनि हो जाती। यही आधारभूता सर्व कार्य कारण कारिणी स्पंदनात्मिका नित्य कार्य कारिणी क्रिया रूपा काली है। स्वेच्छया सभित्तौ विश्वम उन्मीलयति। स्वेच्छया अपनी भित्ति पर विश्व को विस्तार कर देती है। निमित्त रूपादान स्वतः
स्वयं लीला की दृष्टि भी, स्वयं अभिनय एवं स्वयं अभिनेत्री भी कि प्रेक्षिका भी। नृत्य में जैसे नर्तकी व्याप्त है, वैसे ही सृष्टि में सृष्टिकर्त्री व्याप्त है। जग पेखन तुम देखनिहारा, सृष्टि दृष्टि भी वही है। कांची में कामाक्षी रूप से, केरल में कुमारी रूप से, गुजरात में अम्बा अम्बालिका रूप से, प्रयाग में ललिता रूप से, वाराणसी में विशालाक्षी रूप से, गया में मंगवलावती के रूप से, नेपाल में गोहिएश्वरी के रूप से, विंध्याचल में विंध्यवासिनी रूप से वही विद्यमान है। अन्नमय कोश शरीर स्थूल देह अन्नमय कोश है। प्राण और कर्मेंद्रियां इनके अवयव हैं। इस प्रकार प्राणमय कोश व्याप्त चैतन्य को प्राणमय कोश कहते हैं। बिना क्रिया शक्ति के शरीर मुर्दा है, ये प्राणमय कोश है। जैसे अन्नमय कोश में आत्म तत्व अहम बुद्धि अविद्या से कल्पित है, उसी प्रकार प्राणमय कोश में भी अन्नमय कोश की तरह प्राण भी इदम वाच्य है, दृश्य है। जैसे स्थूल शरीर का नाम अन्नमय कोश है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का नाम प्राणमय कोश है। ज्ञानेंद्रियां और मन इनके अवयव हैं, इनको मनोमय कोश कहते हैं। अहम मम बुद्धि वाला जो अपने में व्याप्त चैतन्य है, ज्ञानेंद्रिय और मन इनके कोश होकर के मनोमय कोश है। अहम ज्ञानवान, अहम वासनावान, अहम विक्षिप्ता, अहम समाधिस्था इत्यादि सभी अभिमान मनोमय कोश के हैं। ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि इनके अवयव हैं, यह विज्ञानमय कोश है। इसमें अहम मम बुद्धि करके व्याप्त चैतन्य जो है विज्ञानमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश, इसमें ज्ञानेंद्रियों के सहित वृत्ति युक्त बुद्धि रहती है। पंच कोश है। महतत्व सात्विक, महतत्व का सात्विक परिणाम होने से विज्ञानमय कोश अत्यंत ज्ञानमय है। पंच कोश है। इन पंचकोश रूपी गुफा में ज्ञानेंद्रियां निकाली, ज्ञानेंद्रिय और मन इनके कोश होकर के मनोमय कोश है। अहम ज्ञानवान, अहम वासनावान, अहम विक्षिप्ता, अहम समाधिस्था इत्यादि सभी अभिमान मनोमय कोश के हैं। ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि इनके अवयव हैं, यह विज्ञानमय कोश है। इसमें अहम मम बुद्धि करके व्याप्त चैतन्य जो है विज्ञानमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश, इसमें ज्ञानेंद्रियों के सहित वृत्ति युक्त बुद्धि रहती है। पंच कोश है। महतत्व सात्विक, महतत्व का सात्विक परिणाम होने से विज्ञानमय कोश अत्यंत ज्ञानमय है। पंच कोश है। इन पंचकोश रूपी गुफा में आत्म चैतन्य काली चिघाड़ती है।